एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी तैयारी वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं हूं आपका मित्र, आपका दोस्त पीडी विश्वकर्मा, और आज के इस वीडियो में थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इस वीडियो से पहले हम इसी चैनल पे वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन द we have already uploaded a video on the topic present indefinite tense। तो आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। उस वीडियो में हमने बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ जाके डिस्कस किया है कि आप कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं टेंसेस के हेल्प से। तो उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। कहीं से भी आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वो वीडियो का जो अप्रॉक्सीमेटली टाइम है वो 1 आवर के अप्रॉक्स में है, तो वो आप अच्छे से देखेंगे। बहुत ज़्यादा आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आप लोगों के लिए बेनिफिट इसमें हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि आप लोग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। तो जो 3 चीज़ें मैं आप लोगों को हमेशा अपने वीडियो में बताता रहता हूँ, वही 3 चीज़ें सेम एज यूजुअल आज मैं आप लोगों को फिर से रिपीट करूँगा, क्योंकि दैट 3 थिंग्स विल डेफिनेटली वर्क। वो 3 चीज़ें क्या है? एक तो पहली आपकी है रीडिंग, दूसरी है राइटिंग, और तीसरी है आपकी लिसनिंग, और उसके बाद में आती है इन चारों की प्रैक्टिसिंग। इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को एक अच्छे लेवल पे लेकर जा सकते हैं। और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल पे डेफिनेटली विद इन 2 डेज और इन अ डे आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ प्रोवाइड की जा रही हैं कि कैसे आप लोग अपनी इंग्लिश को ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपनी इंग्लिश में इंक्रीजमेंट ला सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश आपकी कैसे इंप्रूवमेंट होगी, आपका ग्रामर कैसे इंप्रूव होगा, वोकैब्स कैसे सीखेंगे, टेंसेज आप कैसे सीखेंगे। वो सारी चीज़ें हम इस चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री और भूगोल के भी काफ़ी वीडियोज अपलोड हो रहे हैं हमारे चैनल पे, तो वो चीज़ें भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक चीज़ और मैं डिस्कस करूंगा कि आप लोग हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे आप आई एम पीडी विश्वकर्मा सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे पीडी विश्वकर्मा, और ये मेरा व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर है, पर्सनल मेरा नंबर है। तो आप मुझे एनी टाइम कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प अगर मैं आपके स्टडी में कर पाऊँगा तो मुझे खुशी होगी। इस वजह से कोई भी परेशानी हो तो कॉन्टैक्ट जरूर करें। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि आज जो कुछ भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके थ्रू आउट आप लोगों को कितना ज़्यादा हेल्प मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ इस वीडियो के द्वारा। कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से, इसके मीडियम से, इसकी प्रैक्टिस करके काफ़ी चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टूड हो सकती हैं। तो जो हमारा है पहला टॉपिक, वो पहला टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इस टेंस के अंतर्गत आप लोगों को ये पता चलेगा कि चीज़ों जो हैं, जो काम हो रहा है वो लगातार जारी है। यानी जब हम एक वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उस सेंटेंस में, उस वाक्य में काम हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें काम जारी रहता है। इसके वाक्य के अंत में जो आते हैं वो रहा है, रही है, यही सारी चीज़ें आती हैं। तो इससे ये चीज़ें हमें दर्शाती हैं कि काम अभी प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूसली वर्क इज गोइंग ऑन, मतलब काम चालू है। तो उससे हमें ये चीज़ समझ में आता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी जो वर्तमान में कार्य चालू है, शुरू है या रनिंग में है, उसी के बारे में इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो डिटेल्स में होगी वो सारी चीज़ें समझेंगे हम। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट इट्स फर्स्ट टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये आप लोगों को तो पहले ही मैं बता चुका हूँ। इसका वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं टेंस का। इस टेंस का जो इंट्रोडक्शन है कि जो हिंदी के वाक्य होते हैं, सेंटेंसेज ऑफ हिंदी वाले जो होते हैं, उनके अंत में जब भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, एक्सेट्रा शब्द आए तो आप ये समझ जाइए कि दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और फिर आपको अपना वही जो रूल्स वीडियो में बताए जाएंगे, यू हैव टू अप्लाई दैट रूल्स ऑन दैट सेंटेंस एंड फाइनली आप ट्रांसलेट कर लेंगे। तो अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये है कि वह अपना काम कर रहा है।
के एंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रहा है शब्द आया है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिला कि जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही हूँ या इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे जो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, जो वर्ड्स आएंगे, तो इसका मतलब है कि बेसिकली दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड यू हैव टू अप्लाई द रूल वी विल डिस्कस इन द वीडियो। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर लिखा है वह अपना काम कर रहा है, और इसका एक ट्रांसलेशन हमने बनाया है, ही इज़ डूइंग हिज वर्क। आप लोगों को अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको जो इंट्रोडक्शन है वो अंडरस्टूड हो चुका होगा, जो टेंस का इंट्रोडक्शन है वो अंडरस्टूड हो चुका होगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने अगले रूल की तरफ। तो अब हम रूल डिस्कस करने जा रहे हैं, रूल्स टू मेक ट्रांसलेशन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो रूल्स हैं उनको समझने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक डिस्कशन करना पड़ेगा। जैसे कि इन रूल्स को जो बताया जाएगा आपको, वो नोट्स करके अपने नोटबुक में ज़रूर नोट्स करें, और ताकि वो बाद में आप उनकी रिवीजन कर सकें और वो ईजिली आप उनको रिकॉल कर सकें। जब भी आपको ट्रांसलेशन करनी हो, जब भी आपको किसी से फेस टू फेस इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्जेशन करनी हो, तो आप ईजिली रिकॉल कर सकें उन रूल्स को। रूल्स तो आपके माइंड में ऐसे सेट हो जाने चाहिए जैसे आपने गणित के जो फॉर्मूले हैं वो याद किए होते हैं, जो आपके साइंस के फॉर्मूले होते हैं वो याद किए होते हैं। तो इसके रूल्स भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे। अब डिस्कस करते हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं, आपको मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि 3 तरह के सेंटेंसेज होते हैं। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं यानी पॉजिटिव सेंटेंसेज, और दूसरे जो आपके सेंटेंसेज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और तीसरे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं। एक चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इन तीनों सेंटेंसेज को बनाने के लिए इनके अलग अलग स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, इन तीनों के अलग अलग। तो अब हम डिस्कस करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज को। जो हमारे सकारात्मक वाक्य होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है। तो हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी जो एक वचनकर्ता वाले सेंटेंसेज होते हैं, उनके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, सी, इट। ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और इनसे जो सेंटेंस बनते हैं वो एक वचन वाक्य होते हैं। तो उनके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, सहायक क्रिया के तौर पे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देंगे। जैसा कि हमारा मान लीजिए वर्ब है टेक मीन्स लेना होता है, तो हम उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो उसका हो जाएगा टेकिंग। अगर हम लिखते हैं कुक तो उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो उसका हो जाएगा कुकिंग। अब हम लिखते हैं रन में आईएनजी जोड़ेंगे तो उसका हो जाएगा रनिंग। तो बेसिकली यही करना है आपको। और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आर का प्रयोग करेंगे। यू वी दे के साथ हम क्या करते हैं, और भी जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम आर का यूज करते हैं। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। और आई के साथ जो होता है स्पेसिफिकली एम का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी HW यानी हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वो एक वचन सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे ही, सी, इट, नेम, जो हमारे सिंगुलर नेम आते हैं उनके साथ इज का प्रयोग होता है। और इस रूल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वही एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। और ये जो है हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि यू वी दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। तो अब आगे मूव करते हैं, हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल से हमारा पहला है, वह अपना गृह कार्य कर रहा है। ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क। वह अपना गृह कार्य कर रहा है। ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क। तो ये बेसिकली आप लोगों को एग्जाम्पल पे फोकस करना है कि मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूँ। मेरा जो सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है वो ये है कि पहले मैं सब्जेक्ट को लेता हूँ, उसके बाद में ये जो ही है आपका, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में इज जो है ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, और जो डूइंग है, डू हो गया आपका वर्ब, और उसमें हमने ऐड कर दिया ING को एज क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है कि ING को फर्स्ट फॉर्म में लगाया जाएगा। और हिज का मतलब अपना, होमवर्क का मतलब गृह कार्य, तो वह क्या कर रहा है, वह अपना गृह कार्य कर रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, वह खाना पका रही है। वह क्या हो गया, कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो जो वह है वो सब्जेक्ट हो गई और खाना पका रही है। सी इज कुकिंग द फूड।
सेम स्ट्रक्चर सभी सेंटेंसेज में फॉलो किया जाएगा, सभी सेंटेंसेज रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाए जाएंगे। तो आगे कुछ और रूल्स देख लेते हैं। जैसे बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो इसमें हमने किसका यूज किया है, इट का यूज किया है। इट का यूज किया जाता है जहाँ पर हमें प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं मिलता है। इट इज़ रेनिंग वेरी फास्ट, ये आप लोगों को यहाँ पर देखना, इट इज़ रेनिंग वेरी फास्ट। तो इज का प्रयोग वहाँ पर करते हैं, इट का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट गायब रहता है। मनीष विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, मनीष इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, मनीष इज टीचिंग द स्टूडेंट। अब मनीष क्या है, मनीष एक नाम है और मनीष के साथ में हमने क्या किया है, इज का प्रयोग किया है, क्योंकि ये एक सिंगुलर नंबर का वाक्य है, सिंगुलर सेंटेंस है, तो इसके साथ हमने इज का प्रयोग किया है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप यू गाइज आर नोटिंग इट डाउन बिकॉज दीज रूल्स एंड द एग्जाम्पल्स आई एम शेयरिंग विथ यू, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर एट देयर बिगिनिंग लेवल। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं। अगले सेंटेंसेस जो हमारे हैं वो है हमारे सेंटेंसेस आर से रिलेटेड, यानी जो बहुवचन वाले हैं, बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट्स वाले हैं जो सेंटेंसेस, उनके एग्जांपल्स यहाँ पर हैं हमारे। तुम अपना काम कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जो भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं इसके देखते। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, तुम अपना काम कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आएगा वो इस तरह का आएगा। हमने यू के जगह पे तुम के लिए यू यूज किया है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है तुम, उसको हमने यूज किया यू के तौर पे, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने यूज किया है आर, और जो डूइंग है सेम हमने वही पैटर्न यूज किया है, और योर वर्क मतलब अपना काम कर रहे हो। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और अगला सेंटेंस है हमारा, हम नदी में तैरना सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग हाउ टू स्विम इन द रिवर, वी आर लर्निंग हाउ टू स्विम इन द रिवर। सेम पैटर्न यूज किया गया है, वो अपना फ़र्ज ईमानदारी से निभा रहे हैं, दे आर डूइंग दैट ड्यूटी ऑनेस्टली। बच्चे डांस सीख रहे हैं, चिल्ड्रन आर लर्निंग डांस। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने आप लोगों को बता दी कि एग्जाम्पल्स हैं, इनको कैसे आपको बनाना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं इस वीडियो में कि मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये लिखे हुए हिंदी के वाक्य दूंगा और आप लोगों को इसी वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा, बनाकर सिखाऊंगा आप लोगों को कैसे स्ट्रक्चर को यूज करके किस तरह से बनाए जाते हैं, ट्रांसलेशन की जाती है। तो अब अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। जो हमारा अगला स्टेप है, हमारा अगला है मैं आज भिनगा जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू भिनगा टुडे। मैं आजकल थोड़ा अपनी बॉडी पर ध्यान दे रहा हूँ, आई एम पेइंग अटेंशन टू माई बॉडी दीज डेज। तो ये भी आपके जो थे जो मैंने ये बताया लास्ट वाला, ये काफ़ी लंबा सेंटेंस था, लेकिन इसको कैसे बनाया जाए इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया है। आर और एम दोनों का देख लिया है, इन तीनों का देख लिया है। तो अब हम अगले उस पर मूव करते हैं। हमारा अगला जो है वो है नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंसेज वो होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, यानी नकारात्मक वाक्य होते हैं जिनमें सीधा सीधा एक तरह से मना कर दिया जाता है कि मैं कोई काम नहीं किया, नहीं करूँगा या नहीं किया है मैंने। तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास जो रूल्स है उस रूल्स को देख लेते हैं। पहला हमारा जो एक्सप्लेनेशन है उसे देख लेते हैं कि नकारात्मक वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है। सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट का यूज किया जाता है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके तुरंत बाद हमें क्या करना होगा, नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे जो हमारा पहला सेंटेंस है आई एम नॉट और नॉट इज नॉट, तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ। और जो आर का जो दूसरा सेंटेंस है यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क। और तीसरा सेंटेंस है सी इज नॉट पुटिंग हर एफर्ट्स, वह अपने प्रयास नहीं कर रही, वह प्रयास नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को कैसे यूज करना है, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और उसके तुरंत बाद क्या करना है, नॉट लगाना है। उसके बाद में वर्ब, और वर्ब में आपको ING लगा देना। उसके बाद में जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट्स लगा देना है। तो ये प्रॉपर जो आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कैसे आपको ब्रेक आउट करके सेंटेंसेज को ट्रांसलेट करना है, वो मैंने बताया अपने पिछले वीडियो में, जो
की है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, उसे ज़रूर अटेंड करें, बहुत हेल्प होगा आपके लिए। अब हमारा अगला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनको कैसे ट्रांसलेट करें इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को ट्रांसलेट करने के लिए 2 बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही हो, यानी कोई अगर प्रश्न पूछ रहा है उसमें पहले से ही उसने क्या ऐड कर दिया, जैसे क्या तुम प्रभु हो, यानी मेरा नाम प्रभु है, तो कोई अगर मुझसे पूछता है कि क्या तुम प्रभु हो, क्या तुम ये काम कर रहे हो, क्या तुम वहाँ जा रहे हो, और एक वो सेंटेंसेज होते हैं जिनमें बीच में प्रश्नवाचक वाक्य ऐड होते हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम खाना कब खाओगे, तुम स्कूल कब जाओगे, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, यानी क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, ये जब बीच में ऐड होता है तो वो अलग पॉइंट होता है, उसको अलग तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। और जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेज में पहले ही क्या ऐड कर दिया जाता है उनके अलग तरीके से बनते हैं। तो इन दोनों के लिए बहुत सेंटेंसेज हैव डिफरेंट मेथड टू ट्रांसलेट। तो इन दोनों मेथड को हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो जो पहला होता है हमारा क्या वाले वाक्य जो होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो इज एम आर होते हैं उनको क्या करते हैं पहले यूज करते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। आर यू, जैसा कि आप नीचे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जो आर यू प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, क्या तुम कम्पिटिटिव एग्जाम, क्या तुम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हो। तो इस सेंटेंस में आप लोगों को स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। क्या वाले वाक्य है, यानी हिंदी में पूछा गया कि क्या तुम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इसमें उसने क्या कहा, पहले क्या बोला। तो जो क्या से शुरुआत होते हैं शब्द, जो वाक्य, उनमें हम क्या करते हैं, पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। जैसे कि हमने आर को रखा, तो आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में क्या रखा, यू, यू क्या है, सब्जेक्ट है। और जो यहाँ पर हमने क्या, फिर उसके तुरंत बाद में प्रिपेयर करना यानी वर्ब है, और उसमें आईएनजी जोड़ दिया, प्रिपेयरिंग क्या, और उसके बाद में सारे ऑब्जेक्ट लगा दिए। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना है, और इसी चीज़ के बिहाफ पे आपको आगे की सारी जो आपकी जो ट्रांसलेशन की जर्नी है वो शुरू करनी है। अब हमारे अगले वर्ड हैं, अब हमारा अगला टॉपिक है WH फैमिली वर्ड्स। अब WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं, WH फैमिली वर्ड्स इन्हें नाम दिया गया है। ये वर्ड्स होते हैं जैसे कि व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी एंड व्हेन। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, which वन, होम, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन्हें हम WH फैमिली की कैटेगरी में डालते हैं, सो दैट इन्हें हम जल्दी से समझ में हमारी आ सके, और इनको जल्दी यूज करने के जो रूल्स हैं उन्हें हम समझ सकें। जैसे कि यहाँ पर एक WH फैमिली है, इसको हम पहले लिखेंगे, जैसे हु इज गोइंग टू लखनऊ, लखनऊ कौन जा रहा है, तो कौन कब आया। एक हिंदी का जो सेंटेंस है कि लखनऊ कौन जा रहा है, तो कौन बीच में आया, सेंटेंस के बीच में आया, तो उस जो बीच में सेंटेंस में कौन आया उसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। तो कौन की इंग्लिश क्या होती है, WH, वो हु होता है। तो हु को हमने पहले लिखा, उसके तुरंत बाद में हमने क्या लिखा, उसके तुरंत बाद में हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब हिज, हेल्पिंग वर्ब लिखा हमने इज, और उसके बाद में क्या किया, हमने वर्ब लगाया और उसमें आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि हु इज गोइंग टू लखनऊ, यानी लखनऊ कौन जा रहा है। सो गाइज, ये पर्पस था हमारा कि आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता पाऊँ। आई होप मैंने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया होगा। अगर वीडियो जेन्युइनली आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और कम से कम 10 लोगों को तो शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके और हमारी चैनल की ग्रोथ भी हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।